और क्षीर सिंधु के मंथन से ही अमृत निकला था, इस समुद्र के मंथन से थोड़ी निकला है। तो क्षीर सिंधु में कौन रहता है? क्षीर सिंधु में भगवान विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी निवास करते हैं। और श्री भरत जी को जब क्षीर सिंधु बताया तो इनमें कौन रहेगा? भरत हृदय सिय राम निवासु, होता कित मेरे जातरनी प्रकाश। क्षीर सागर में स्वयं का अस्तित्व नहीं है, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान वहां विराज रहे, इसका अस्तित्व है। इसलिए कहा कि क्षीर सिंधु बिनसा है। क्षीर सिंधु में ऐसा कैसे हो जाएगा? क्षीर सिंधु तो भरत है, और उसके अंदर रह कौन रहा है? उसके अंदर हम भी रह रहे हैं और तुम भूल रहे हो, तुम भी रहते हो। श्री शैया तो तुम्हारी है, तब तो हम उस पर विश्राम करते हैं। और भरत जी के अंतःकरण में तीनों का चिंतन है, श्री लक्ष्मण जी का भी बराबर चिंतन। सुमिरे लखन सहित श्री राम। अरे सीताराम जी का स्मरण करो, लक्ष्मण जी के स्मरण की क्या आवश्यकता है? वो तुम्हारे छोटे भाई हैं, वो कौन भगवान है? लेकिन क्षीर समुद्र के अंदर रहने वाले तीनों देवताओं का स्मरण कर रहे हैं। इसलिए राम जी ने कहा कि तुम कैसी बातें करते हो, उनको राजमद क्यों होगा? विधि हरि हर पद पाई। ब्रह्मा का, विष्णु का, महादेव का, तीनों का पद भी यदि हो जाए तो भी उनके ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। इसलिए नहीं पड़ सकता है अंतर कि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये तीनों उपजहि जासु अंशतः नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवाना। उसी के अंतर्गत भरत जी भी तो विष्णु के अवतार हैं। और विष्णु जो सारे जगत का पालन कर रहा है, उसे अयोध्या का राज्यपाल का क्या मत होगा? क्षीराब्द शस्तु भरता लिखा है कि क्षीर सागर के विष्णु तो लोग भरत जी हैं। और विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नाम भरत सोई। तो जो स्वयं सारे समग्र विश्व का पालन पोषण कर रहा है, उसे इतने से एक बिंदु विश्व का संपूर्ण पोषण करने वाले एक बिंदु में क्या मत हो जाएगा? राम जी की ये शैली उनको समझा रही है कि तुम कैसी बातें करते हो। कबहू की कांजी सी करुण क्षीर सिंधु बिनसाए। सीकर माने होता है बूंद। क्या ऐसा हो सकता है कि क्षीर सिंधु में यदि कांजी की एक बिंदु डाल दी जाए तो? हमने जो पढ़ा है उसमें लिखा है कांजिकम धान्यामलम। धान का जो एक विकार होता है उसमें थोड़ी खटास आ जाती है, उसके लिए कांजी कहा गया है। कबहू की कांजी सी करण क्षीर सिंधु बिनुसाए। यदि ये अम्ल भी बना करके उसमें कुंटलों पटक दिया जाए तो भी क्षीर समुद्र नहीं फट सकता है। लेकिन एक बिंदु डालने से फट जाएगा। केवल अयोध्या का राज मात्र बिंदु है। ते मेरे तरुण तरनी मक गिलई, और गगन मगन मकुमे घई मिलई। गोपद जल बूढ़ ही घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। ये 5 तत्वों से सृष्टि बनी है। यद्यपि गीताकार कह रहे हैं भूमि आपो नलो वायु खम्मनो बुद्धि रेवचो अहंकार इमती भिन्ना प्रकृति दृष्टता, लेकिन ये पंचांग शास्त्र ये कहता है कि मूल उपादान कारण सृष्टि बनाने के 5 तत्व हैं। तो श्री राम जी 5 उदाहरण दे रहे हैं। तिमिर तरुण तरणी मकी गिलई, अर्थात सूर्य का उदाहरण दिया, सूर्य अग्नि है। और गगन दूसरा तत्व आकाश है। दूसरा तत्व अग्नि है। एक तत्व तो पहला तत्व तिमिर तरुण अग्नि है, दूसरा तत्व आकाश है, तीसरा तत्व मेघ, मेघ का तात्पर्य वायु है, और चौथा है गोपद जल, चौथा तत्व जल है, और 5वां छह क्षमा बर छाड़ छोनी माने धरती। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश 5 के उदाहरण देने का अर्थ क्या हुआ? का लक्ष्मण संसार 5 तत्वों से बना होता है, इसलिए उसमें 5 प्रकार के विकार आते हैं। जब 5 विकार बढ़ जाते हैं तो 6वां विकार पर अभिमान खड़ा हो जाता है। लेकिन श्री भरत जी इसलिए 5 तत्वों से जो अतीत हो चुका है
वो कैसे इसमें आएगा? ये विकार तत्प्रकृति के विकार ही तो हमको घुमा रहे हैं। जो त्रिगुणातीत है या जो गुणातीत हो चुका है, वो सृष्टि के गुणों से ऊपर है, उसके अंदर सृष्टि का कोई भी विकार नहीं आ सकता है। ये राम जी का इसमें एक भाव है। दूसरा उन्होंने कहा तिमिर तरुण तरणी मक गलई। इसका हिंदी भाव है कि अंधकार चाहे, तीन सूर्य है, एक बाल सूर्य है, एक वृद्ध सूर्य है और एक तरुण सूर्य है। बाल सूर्य तो निकलता है, बड़े प्रेम से देख सकते हैं अपन, और वृद्ध सूर्य पर आंख लगाए आधा घंटे खड़े रहो, लेकिन तरुण सूर्य को देखना कठिन है। ऐसे तरुण मध्याह्न के सूर्य में कभी अंधकार रह सकता है? कभी संभव नहीं। ते मेरे तरुण तरणी मक गलई। कभी कभी आपने देखा होगा कि बादल या कोहरा होता है तो सुबह और शाम के समय में थोड़ी अंधेरी छा जाती है, लेकिन ठीक मध्याह्न जब समय होता है उस समय कितना भी बादल रहे, कितना भी कोहरा रहे, तो भी थोड़ा बहुत उजेला हो जाता है, क्योंकि वो तरुण मार्तंड है। मेरे तरुण तरणी मक गलई और गगन मगन मक मेघ ही मिलही। आकाश आए बादलों में समाकर मिल जाए, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। गोपद जल बूढ़ घट जोनी और सहज क्षमा गुर छाड़े छोनी। कि श्री लक्ष्मण जी ने 6 लोगों का उदाहरण दिया था कि 6 व्यक्ति प्रमाण है, इनको अभिमान हो गया है। वो 6 का उत्तर राम जी 6 से दे रहे हैं। भरत जी ने 6 को राजमत कहा तो राम जी ने 6 का उदाहरण देते हुए कहा कि ये 6 जो तुमने बताया वो खटविकारी लोग हैं, और मैं जो बता रहा हूं अब उनको सुनो। तुमने कहा कि नहुष ने क्या किया? तिमिर तरुण तरणी मक गलई और गगन मकन मक मेघ मिलई। तो वो जो नहुष है वो पालकी पर बैठकर जा रहा है और ले जा रहा है कि शची के साथ दुर्व्यवहार करने की उसने कुछ चेष्टा की। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे नहुष की जगह हम सूर्य को बिठा देते हैं। सूर्य भी पालकी में बैठे, उनको भी तो अरुण हो रहा है, घोड़े नाक रहे। जैसे नहुष के अंतःकरण में अज्ञान था, लेकिन सूर्य में अज्ञान नहीं हो सकता है, वे रथ पर बैठने के बाद भी जाजुल्यमान और ज्ञानवान अक्षय और अखंड है। ऐसे मेरे भरत को नहुष की तरह मत मानो आप। उन्होंने जो उदाहरण दिए, उन्होंने उदाहरण में कहा शशि गुरु ती गामी नहुष चढ़े भूमि सुरजान। शशि का उदाहरण दिया तुमने, तो शशि के उदाहरण में जानते हो शशि वस्तुतः किसका पुत्र है? शशि बुध के पुत्र है और बुध अत्रि के पुत्र है। ये मानवीय सृष्टि के लोग हैं। माने ब्रह्मा से चंद्रमा और चंद्रमा से बुध, तो माने अत्रि जी के तो पुत्र हैं। शशि जो है वो किसका पुत्र है? शशि चंद्रमा ब्रह्मा के अवतार है और अत्रि अनसुईया से जन्म लिया। चंद्रमा का जन्म तो वहां हुआ है ना। तो ये मानवीय सृष्टि पांचभौतिक सृष्टि में उनका जन्म हुआ है। लेकिन जो भरत है, भरत जन्म नहीं है। भरत जानते हो क्या है? तिनके ग्रह अवतरी हो जाई और रघु तिलक से चारों भाई। ये बात तो तुम समझो, न तो ये तुम्हारे अंदर आ सकता है, न भरत के अंदर आ सकता है, न शत्रुघ्न के अंदर आ सकता है, क्योंकि तुम सामान्यता में नहीं हो। शशि गुरुति गामी नघुस। नहुष की जो उपमा दी उसका मैं वर्णन कर चुका हूं। सास बाहु सुरनाथ त्रसंकु। और 3 सहस बाहु सहस्त्रार्जुन को जो हुआ था, तो उन्होंने मुनि का अपमान किया तो परशुराम जी ने उनकी पूरी भुजाएं काट डाली। और सुरनाथ को जब दोष आया तो उन्होंने अहल्या में गमन करने की कुछ चेष्टा की। और त्रिशंकु भी आकाश में उड़ करके अपने गुरु का अपमान करके जाना चाहते। तो सुरनाथ में ये विकार आया काम का, और त्रिशंकु में विकार आया अभिमान का, और सहस्त्रबाहु में अहम हुआ मद का, और शशि में चंद्रमा में अपने सौंदर्य का अहम हुआ, और नहुष में अपने पद का अहम हुआ। ये 6 जो तुम बता रहे हो, 6 के 6 मेरे भरत में हो पाना संभव नहीं है। अतः ते मेरे तरुण तरणी मक गिलई
और गगन मकन मगु मेघ ही मिलई, गोपद जल बूढ़ ही घट जोनी, और सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। अब एक हट के अर्थ समझो। राम जी क्या बताना चाहिए? राम जी ने कहा मेरा भरत इतना महान है, इतना महान है कि सूर्य कौन है? सूर्य मैं हूं। जगत प्रकाश प्रकाशक राम हूं। राम जी सूर्य के भी सूर्य। उपनिषद कहते हैं कि यमादित्यो न वेद, कि जिसको सूर्य भगवान भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे अंदर जो इतना प्रकाश आ रहा है जी कहां से आ रहा है जी? राम जी का है। इसलिए सनत कुमार जी ने लिखा कि सूर्य मंडल मध्यस्थम रामम सीता समन्वित नमाम पुंडिकाक्षम यम गुरु परात्परम। ये सूर्य में जो प्रकाश है वो तो सीताराम जी का है, सूर्य का अपना कुछ नहीं है। यदि सीताराम जी का प्रकाश हट जाए सूर्य तो शून्य हो जाएगा।